खुदावंद यसु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, तैयार रहिए। दोस्तों, ये स्पेसिफिक सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसे कि आज मसीह बहन भाई बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आज मसीहों में बहुत से ऐसे फिरके और बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जिनकी तालीम एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती। कोई मसीही ग्रुप कहता है कि खुदावंद यसु मसीह नहीं आएंगे और वो इस वक्त आसमान में बादशाही कर रहे हैं और वो ज़मीन पर अपनी बादशाही को कायम करने नहीं आएंगे और ज़मीन पर से सारी बुराई और सारा गुनाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये भला कैसे हो सकता है कि ज़मीन पर से बुराई और गुनाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। दोस्तों, ये एक नामुमकिन बात है कि दुनिया में से गुनाह का खात्मा खुद ब खुद हो जाए, बल्कि बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि खुदावंद यसु मसीह दोबारा वापस आएंगे और मुखालिफ अबलीस यानी उस पुराने अजदहा को, सांप को पकड़कर अथाह घड़े में 1000 बरस के लिए बंद करेंगे और उस वक़्त ज़मीन से गुनाह का खात्मा करेंगे। दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए मैं आपके लिए बाइबल मुकद्दस में से कुछ वर्सेस को पढ़ना चाहता हूँ और हम बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 20 और वर्स नंबर 2, 3 और 4 को पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें खुदावंद यसु मसीह के दोबारा वापस आने और मुखालिफ अबलीस यानी शैतान उस पुराने सांप को पकड़कर 1000 बरस के लिए अथाह घड़े में, जिसे बॉटमलेस पिट भी कहते हैं, बंद करने के बारे में लिखा गया है। और उसको बंद करने का मकसद ये है कि वो कौमों को फिर गुमराह यानी कि डिसीव ना कर सके। तो इस बाइबल मुकद्दस की वर्स से ये बात प्रूव होती है कि खुदावंद यसु मसीह खुद वापस आएंगे और इस दुनिया में से गुनाह का खात्मा करेंगे। और दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी मसीह ग्रुप के पीछे ना चलें और किसी पर भी आंखें बंद करके यकीन ना करें, बल्कि इस बाइबल मुकद्दस को, जो कि इस वक्त हमारे हाथों में है, इसको अपनी बेस बनाएं और इस पर अपनी बुनियाद डालें, ताकि हमारी बेस चट्टान पर हो। और ना कि ऐसे ग्रुप्स को अपनी बेस बनाएं, बल्कि खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें और उसकी सच्चाई को खुद जानें और इस सच को भी जानें कि खुदावंद यसु मसीह दोबारा वापस आएंगे और आज हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। और इस मसीही ग्रुप का नाम एमिनालिस्ट है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यसु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। और जब भी बाइबल मुकद्दस में ये बात लिखी गई कि खुदावंद यसु मसीह दोबारा वापस आएंगे, तो साथ ये भी लिखा गया कि हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने मसीह बहन भाई इस सेंटेंस को सुन के कुछ तैयारी भी करते हैं, इसको सीरियस लेते हैं और इसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आज बहुत से मसीह बहन भाई खुदावंद के पाक कलाम को अपने कान की खुजली मिटाने के लिए सुनते हैं और सुनने के बाद उस पर अमल नहीं करते और उस पाक कलाम को ज़ाया करते हैं और उसकी कदर नहीं जानते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यसु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से 3 वर्सेस दूंगा जो कि खुदावंद यसु मसीह की दूसरी आमद सानी यानी उनके दूसरे आगमन, उनकी सेकंड कमिंग को प्रूव करती हैं। क्योंकि आज हमारे अपने मसीह बहन भाई खुदावंद यसु मसीह की दूसरी आमद को मानने से इनकार करते हैं और कोई मसीह बहन भाई कुछ कहता है और कोई मसीह बहन भाई कुछ कहता है। दोस्तों, हमें किसी मसीह बहन भाई को देखने की ज़रूरत नहीं जो कि खुदावंद के पाक कलाम से हटकर बात करे। दोस्तों, मैं आज आपको बिब्लिकल बाइबल मुकद्दस में से वचनों में से 3 ऐसी वर्सेस दूंगा जो कि खुदावंद यसु मसीह के दूसरे आगमन को, उनकी दूसरी आमदसानी को प्रूव करती हैं। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको 3 वर्सेस दी थी। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने मसीही कल्ट के बारे में बताया है जिसका नाम के एमिनालिस्ट है और इनकी तालीम बिल्कुल मसीहत से हट के है और खुदावंद के पाक कलाम से हट के है। और मैं ऐसे तमाम ग्रुप के मानने वाले मसीहों को, जो कि मसीह हैं नहीं और अपने मुंह से अपने आप को मसीह कहते हैं, बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यसु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। तो आए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खुदावंद के पाक कलाम में से इन बाइबल मुकद्दस की वर्सेस से, इन वचनों से जानने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद यसु मसीह के दोबारा वापस आने के लिए हम अपने आप को किस तरह से तैयार रख सकते हैं।
کیونکہ جس وقت بھی بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ واپس آنے کے لیے کہا گیا تو ہمیں تیار رہنے کے لیے بھی کہا گیا۔ اور دوستو آج ہم ان بائبل مقدس کی ورسز سے اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں دوستو بغیر وقت کو ضائع کیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرکز کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 35ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہے، پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو، ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک آ کر تم کو سوتا پائے۔ دوستو بائبل مقدس کی اس ورس میں ہمیں تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو۔ دوستو ہم یہ بات نہیں جانتے کہ خداوند یسوع مسیح کس وقت آ جائیں، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک آ کر تم کو سوتا ہوا پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ دوستو آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو ہمیں اس تیاری کے لیے کیا کرنا ہوگا، آئیے ہم اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں جانتے ہیں۔ دوستو ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنے کے لیے تھامے رہنا ہے، اور دوستو ہمیں کس چیز کو تھامے رہنا ہے اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح بک آف ریولیشن چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 25 میں یوحنا عارف کو مکاشفہ دکھا کر یہ بات لکھواتے ہیں، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ خداوند یسوع مسیح یوحنا عارف سے یہ بات لکھواتے ہیں کہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے تیار رکھ سکتے ہیں۔ دوستو ہم اپنے آپ کو اس طرح سے تیار رکھ سکتے ہیں کہ جس وقت ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ہمیں کوئی نعمت یعنی کہ روح القدس کی نعمت ضرور دیتے ہیں، اور کسی کو پاک روح کی نعمت یعنی ہولی اسپرٹ کی نعمت، کسی کو دعا کرنے کا فضل، کسی کو مقدسوں سے محبت رکھنے کا فضل، کسی کو ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا فضل، اور کچھ مسیح بہن بھائیوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام کو سنانے کا فضل، اور کچھ کو سنڈے سکول کرانے کا، اور کچھ کو عورتوں کی میٹنگ لینے کا، اور کچھ کو گوسپل پھیلانے کا، اور کچھ کو چرچ صاف کرنے کا، یہاں تک کہ جوتیاں اٹھانے کا اور ستائش کرنے کا، اور کوئی ساز بجانے کا۔ دوستو یہ وہ سارے کام ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح ایک ایماندار کو دیتے ہیں، اور آج خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ بات کہتے ہیں، جو خدمت میں نے تمہیں دی ہے میرے آنے تک اس خدمت کو کرتے رہو۔